हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गायत्रीज इंस्टीट्यूट। मैं हूं आशीष शर्मा। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर इस वाले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट जो था डायरेक्शन का, उसके अंदर हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन थे मेन डायरेक्शन पे बेस्ड और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बेस्ड। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाला आपने पार्ट नहीं देखा है, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप डायरेक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक डायरेक्शन क्या होता है, किस तरीके से एंगल सेट किए जाते हैं, वो सारा कुछ हमने पढ़ा था। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अब जो बचे हुए टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे वो। तो अब तक हमने दो टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे। पहला टाइप था हमारे पास में मेन डायरेक्शन, दूसरा टाइप था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो वो वापस एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट था हमारे पास में मेन डायरेक्शन, सेकंड था हमारे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, थर्ड है हमारे पास में सब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, फोर्थ रहेगा हमारे पास में डिग्री, फिफ्थ है हमारे पास में क्लॉक, सिक्स्थ है हमारे पास में शैडो, सेवेंथ है हमारे पास में विंड एंड स्मोक। ठीक, मेन डायरेक्शन के क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक बार पार्ट 1 ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस वाले पार्ट में हम सब डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, सब डायरेक्शन को समझने के लिए कि सब डायरेक्शन क्या है और इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, सब डायरेक्शन को समझने के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सीधा सीधा आपकी स्क्रीन पे। आप क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखें, आप पढ़ें आप एक बार इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा कि सब डायरेक्शन का क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कहता है कि आशीष टर्न्स 45 डिग्रीज टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। आशीष जो है वो अपने लेफ्ट में 45 डिग्री मुड़ता है। तो दिखती सी बात है, जब हम सब डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास में टोटल डायरेक्शंस होते हैं 8, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक, उसके बाद में जो सब डायरेक्शंस होते हैं वो कौन से डायरेक्शन होते हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होता है हमारा साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में होगा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। सब डायरेक्शन का मतलब वो कि क्वेश्चन जो है इन डायरेक्शंस की बात करना चाहता है। ठीक, ये भी हमने डिस्कस किया था कि दो मेन डायरेक्शन के बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, और सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ज़रा देखें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि आशीष टर्न्स 45 डिग्री टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। उसके बाद में एंड वॉक्स कितना चलता है? एंड वॉक्स 10 मीटर्स। 45 डिग्री तो लेफ्ट में मुड़ता है, 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ने के बाद में 10 मीटर चलता है। उसके बाद वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 8.7 मीटर्स चलता है। वो फिर से लेफ्ट मुड़ा और कितना चला? 8.7 मीटर्स। वो यहाँ से फिर से लेफ्ट मुड़ता है और फिर से लेफ्ट मुड़ने के बाद में 10 मीटर और चलता है। लास्ट में वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है और लेफ्ट मुड़ने के बाद में रुक जाता है। देखिए, हम जब ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम जब थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्राइम ऑब्जेक्टिव हमेशा हमारा ये रहेगा, या हमें जहाँ तक पहुँचना है वो हमेशा ये रहेगा कि हमें बिना
पेन यूज़ किए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हर बार डायग्राम बनाया जाए, क्योंकि हम इनिशियल फेज़ में हैं, अभी अभी शुरू किया है हमने, तो हम डायग्राम बनाएंगे, ज़रूर से बनाएंगे, लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि बिना डायग्राम बनाए ही हम डायरेक्ट आंसर दे सकें। हमने इससे पहले इनइक्वालिटी पढ़ी थी, उससे पहले हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा था, और हमारी कोशिश यही रही थी कि हम बिना फैमिली ट्री बनाए या बिना इनइक्वालिटी के अंदर इक्वेशन सेट किए हम आंसर दे सकें। ठीक, चलो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ अब हम समझेंगे कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर या किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो ये वाली चीज़ जो है मैं बोर्ड से इरेज कर रहा हूँ। अब देखें, आप सबसे पहले मुझे बोला गया कि आशीष जो है वो लेफ्ट में टर्न करता है। नीचे देखो एक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 3, और उन क्वेश्चंस के नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है। तो अभी अगर मैं वो पॉइंट ना पढूं, अभी मैं केवल वो क्वेश्चन पढूं, तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आशीष टर्न्स लेफ्ट। अब आशीष टर्न्स लेफ्ट, ये मेरा अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन में मान लूं, तो आशीष किस डायरेक्शन में देख रहा है वो मुझे पता नहीं है, और जब तक मुझे ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, तब तक उसका राइट और लेफ्ट डिसाइड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि नाक, ये जो होती है ना, ये एरो, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं है तब तक हम कोई भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि आशीष जो है वो 45 डिग्रीज लेफ़्ट मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, उसके बाद में 8.7 चलता है, लेफ़्ट मुड़ता है, ये सारी चीज़ें। पर इनिशियली मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, ये मुझे नहीं पता चल पाएगा जब तक कि मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी होगी। तो अब ये जो नोट है ये हमारे काम आएगा। नोट क्या बोलता है? अच्छा, उससे पहले अगर ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करोगे तो सीधी सी बात है, आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि बताइए साहब आशीष अभी किस डायरेक्शन में देख रहा है ना? तो ये वाला क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाओगे कि किस डायरेक्शन में, फाइनली किस डायरेक्शन में देख रहा है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं था कि उसने चलना कहाँ से शुरू किया है तो हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा था। तो नोट के अंदर लिखा हुआ है कि इनिशियली आशीष वॉज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो देख रहा था। ठीक, तो अब देखो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर। इनिशियली आशीष जो है वो ईस्ट की तरफ देख रहा था, चला नहीं है, सिर्फ देख रहा था। तो आशीष जो है इनिशियली देख रहा था ईस्ट की तरफ। अब वो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा है। देखो यहाँ से ऐसा था, 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, मैंने इस पोजीशन पे आ गया, और 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ने के बाद में वो 10 मीटर चलता है। तो यहाँ से वो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है, और 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ने के बाद में 10 मीटर चलता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट 45 डिग्री देखो नहीं बनेगा, 45 डिग्री हम समझते हैं कि कैसा है। ठीक, तो 45 डिग्री वो लेफ्ट मुड़ता है और उसके बाद में 10 मीटर चलता है। अब उसकी पोजीशन है ये। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। ध्यान रखेंगे, हम कई बार ये गलती कर देते हैं, नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, और जल्दबाजी में ये लेफ्ट ऐसा कर देते हैं। हमने जो पार्ट 1 था उसमें पढ़ा था कि जब भी राइट और लेफ्ट बोला जाएगा मतलब क्या होगा, यहाँ से बोला गया राइट, तो राइट का मतलब क्या होता है? ऐसा। तो राइट और लेफ्ट में हमेशा कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब जब मैंने कहा लेफ्ट, तो क्या इस लेफ्ट में 90 डिग्री है क्या? 90 डिग्री नहीं है, तो ये लेफ्ट इस तरीके से नहीं होगा। बात समझ में आई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो वापस से एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, और ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा थर्ड पार्ट था, क्वेश्चन था सब डायरेक्शन का। तो यहाँ पर इनिशियली ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, 45 डिग्री मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ये 45 डिग्री मुड़ के 10 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता है? उसके बाद में बोलता है ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। यहाँ से फिर से लेफ्ट मुड़ा। देखो अभी यहाँ देख रहा है और यहाँ देख रहा है इस पोजीशन पे, और यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है, 90 डिग्री का एंगल ये बनता है। तो यहाँ से मुड़ता है लेफ्ट, ये बना हमारा 90 डिग्री का एंगल,
और लेफ्ट मुड़ के कितना चला है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, 8.7 मीटर्स। ठीक, उसके बाद वो देखो फिर से लेफ्ट ले रहा है। अब यहाँ पर वो खड़ा है और यहाँ पे खड़ा है, फिर से लेफ्ट ले रहा है, तो बिल्कुल ये पैरेलल लाइंस आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ से वो लेफ्ट लेता है और लेफ्ट लेने के बाद में वो कितना चल रहा है, 10 मीटर चलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, एंड फाइनली ही टर्न्स टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, और फाइनली अब वो लेफ्ट मुड़ जाता है। ये फाइनली वो लेफ्ट मुड़ गया। एंड फाइनली ही टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, तो समझने वाली बात क्या थी, जब तक इनिशियल हमारे पास में डायरेक्शन गिवन नहीं है तब तक हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ठीक है, चलो अब ये स्ट्रक्चर बन गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, विच डायरेक्शन आशीष इज फेसिंग नाउ। अब ये देखो आशीष यहाँ पे रुका हुआ है ना, इस तरीके से रुका। अब वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब ये देखो आशीष किस डायरेक्शन में देख रहा है, ईस्ट और साउथ, माने साउथ ईस्ट में देख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो, हाउ फार इज आशीष फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये वाला है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला एंडिंग पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है, सेम डिस्टेंस है, तो 8.7 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 8.7 मीटर्स। बात समझ में आ गई? तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन आशीष इज स्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में आशीष किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो यहाँ पर ये बन गया हमारा ओरिजिन, ये कोऑर्डिनेट्स बन गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आ गया। तो ये देखो क्या आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, ये खड़ा है यहाँ पे आशीष, तो आशीष जो है वो किस स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में सब डायरेक्शन के। आपको बोलेगा नॉर्थ वेस्ट में गया, साउथ वेस्ट में गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, साउथ ईस्ट में गया, 45 डिग्री मुड़ गया, वो ऐसी सारी बातें करेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो क्वेश्चन जो था हमारे पास में उसका ये सॉल्यूशन है कि आशीष 45 डिग्रीज मुड़ता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें पहले डायरेक्शन उसका गिवन होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? हटा दें इस क्वेश्चन को, चलिए इसे हटा देते हैं। अब ये तो था एक फर्स्ट, इसमें था इनिशियली आशीष किधर देख रहा था, ईस्ट में देख रहा था। इनिशियली आशीष किधर देख रहा था, ईस्ट में। अब एक और इसी का एक और पार्ट दे रहा हूं कि इनिशियली आशीष जो है वो देख रहा था नॉर्थ ईस्ट में। सेम क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, ये सेम क्वेश्चन है, बस वो जो नीचे नोट डाला हुआ था कि इनिशियली आशीष वाज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट या इनिशियली आशीष इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, उसको चेंज कर दिया मैंने। ये वाला हम सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि इनिशियली आशीष इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। एक और इसमें दे रहा हूं, इनिशियली आशीष इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। ठीक, और एक और ले लीजिए, इनिशियली आशीष इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। अब क्या करना है आपको, इनिशियल कंडीशन आशीष की एक बार लेनी है नॉर्थ वेस्ट, एक बार लेना है साउथ और एक बार लेना है वेस्ट। और जब ये आप कंडीशन ले लेंगे तब आपको बताना है फाइनली जब वो सब चल के रुक जाता है, वही वो 45 डिग्री टर्न करेगा, उसके बाद में 10 मीटर चलेगा, फिर लेफ्ट टर्न करेगा, 8.7 चलेगा, फिर लेफ्ट टर्न करेगा,
10 चलेगा और फिर लेफ्ट करके रुक जाएगा। तो जब वो रुक गया तो वो किस डायरेक्शन में देख रहा है? फाइनली आशीष इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन। ठीक, ये वाला हम कर चुके, ये वाला हमने यहां पर निकाल लिया। अब आपको इन 3 के लिए आंसर देना है। जब हम पार्ट 3 इसका स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 में हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो ये आपको आंसर सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये आंसर मुझे देने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं कि बस खुद से ही कर लिया और रख लिया अपने पास में। कमेंट में आपको ये आंसर देने हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट देखता है तो वो फाइनल जब रुक जाएगा तब किस डायरेक्शन में देखेगा, जब साउथ से अगर वो शुरू करता है तो, और जब वेस्ट से अगर शुरू करता है तो। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखेंगे भाई, ऐसा कॉपी वगैरह में लिख कर नहीं रखना, आपको इसका आंसर देना है। अगर आप नए हैं चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसे शेयर करना ना भूलें, ज़रूर से शेयर कर देना। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी और डायरेक्शन का पार्ट 1 जो हमने किया था वो भी बिल्कुल आराम से समझाया हुआ है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पार्ट 4, ये इरेज कर रहा हूँ सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 4 है हमारा डिग्री बेस्ड। ठीक, अब देखो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, क्या करना है हमें डिग्री बेस्ड क्वेश्चन के अंदर वो समझते हैं। 4th पार्ट है हमारा डिग्री बेस्ड। मान लीजिए मैंने आपसे 45 रुपीज उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 45। ये है आशीष और ये है आप लोग YouTube। तो मैंने आपसे 45 रुपए उधार लिए। फिर ये वाले जो भाई साहब हैं इन्होंने मुझसे 220 रुपये उधार लिए। फिर मैंने 160 रुपये उधार ले लिए और फिर इन भाई साहब ने मुझसे 40 रुपये उधार ले लिए। फिर मैंने इनसे 5 रुपये उधार लिए और इन्होंने मुझसे 10 रुपये उधार लिए और इस तरीके से पूरे महीने भर का कामकाज हो गया। अब महीना ख़त्म हो गया। जब महीना ख़त्म हो गया तो हिसाब करने की बारी आ गई। तो हिसाब करने का एक तरीका तो क्या, मैंने 45 रुपये लिए थे, वो 45 रुपये मैं इनको वापस दे दूंगा। इन्होंने 220 रुपये लिए थे, वो 220 वापस देते। फिर मैं 160 रुपये इनको दूंगा, ये 40 रुपये मुझे देंगे। मैं इनको 5 दूंगा, ये मुझे 10 देंगे। या तो ये तरीके से हिसाब कर लो, नहीं तो हिसाब करने का क्या तरीका, मैंने जितना लिया वो टोटल कर लेते, इन्होंने जितना लिया वो टोटल कर लेते, जो भी यहाँ पर टोटल आएगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो दूसरे वाले को रिटर्न कर देगा। यही तरीका है, हाँ या ना। हमारे पास में देखिए डिग्री बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। देखिए स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़े एक बार क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली आशीष इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आशीष किस तरफ फेस कर रहा है? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। देखो जब तक हमारे पास इनिशियल डायरेक्शन नहीं होगा तब तक हम सवाल शुरू नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली आशीष इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद में he turns 45 degree in clockwise direction and then another 160 degree in clockwise direction। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। क्या दो तरीके? एक तरीका तो जो अभी हमने जस्ट देखा था
क्या था कि साहब आशीष जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। अब क्या करो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझ में आता है, घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तरीका तो क्या हो गया कि साहब यहाँ से 45 डिग्री मुड़ा क्लॉकवाइज में, उसके बाद में 160 और मुड़ा क्लॉकवाइज में, फिर कुछ मुड़ा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही हम करते रहेंगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा कि हम सही आंसर सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा वो देखें। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि सबसे पहले बोला गया है कि आशीष जो है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, उसके बाद में 160 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। उसके बाद में क्या बोला गया देखो, उसके बाद में कहा गया है नाउ ही टर्न्स 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 32 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और फिर 32 डिग्री वापस से एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करता है। फ्रॉम देयर ही टर्न्स 93 डिग्री एंड 2 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर से 93 डिग्री और 2 डिग्री क्लॉकवाइज में जाता है। फाइनली ही टर्न्स 3 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ही स्टॉप्स। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो या तो हम एक काम कर लेंगे कि 45 डिग्री, 7 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री, 2 डिग्री, या तो ऐसा कर लो, नहीं तो क्या तरीका था हमारा हिसाब करने का, इसका सारा जोड़ लो, इसका सारा जोड़ लो, जो डिफरेंस आएगा वो बता देगा कि उसको किस तरफ मुड़ना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आशीष जो है वो सबसे पहले है कितना मुड़ता है 45 डिग्री। तो मैं दो सेक्शन बना लूँ, एक तो घड़ी की दिशा और एक घड़ी की विपरीत दिशा, एक घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये तो हो गया हमारा क्लॉकवाइज और ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये बोलता है सबसे पहले 45 डिग्री तो मुड़ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद में 160 डिग्री फिर से मुड़ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसके बाद में 32 डिग्री फिर से सेम डायरेक्शन। तो 220 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसके बाद में 32 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मुड़ गया। नेक्स्ट उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम देयर ही टर्न्स 93 डिग्री एंड 2 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से 93 डिग्री एंड 2 डिग्री फिर से घूम गया किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फिर बोला गया है कि लास्ट में वो 3 डिग्री घूमता है, किधर घूमता है लास्ट में 3 डिग्री, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, टोटल क्लॉकवाइज में कितना डिग्री घूमा वो देखो, टोटल क्लॉकवाइज के अंदर कितना घूमा, क्लॉकवाइज में घूमा है साहब वो 5 और 3 और 2 5, तो यहाँ पर आ गया 10, उसके बाद में 9 और 1 10 और 4 और 6 10, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास में 20, और ये हो गया 2 और 3 300 डिग्रीज तो वो घूमा है क्लॉकवाइज। उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज देखो 2 और 3 5 का, तो ये 2 और 3 5 का ये, और 2 का 2, 255 डिग्री वो घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमा है वो कितना 300 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज घूमा है वो कितना 255 डिग्री। देखो कैलकुलेशन तो सही की ना, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, हाँ कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब 300 माइनस 255 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा साहब 45 डिग्री, हाँ या ना। 300 माइनस 255 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री ज़्यादा किस साइड में है, 300 या 255, 300 की तरफ ज़्यादा है, मतलब क्लॉकवाइज की तरफ ज़्यादा है। तो इनिशियली क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था कि इनिशियली आशीष इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, उसके बाद में वो कुछ क्लॉकवाइज घूमा, कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमा। वो सारा हिसाब किताब करके हमने क्या पता लगा लिया कि टोटल साहब वो कितना डिस्प्लेस हो गया
45 डिग्री का टर्न लिया उसने और 45 डिग्री ज़्यादा किधर है, 300 की तरफ ज़्यादा है, तो 300 क्लॉकवाइज, 300 माने क्लॉकवाइज के अंदर कितना घूमेगा वो, 45 डिग्री। क्या ये कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन ने क्या बोला हमसे, क्वेश्चन ने बोला कि साहब एक लड़का है या एक इंसान है, वो पहले 45 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज में, फिर उसके बाद में कुछ डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज में, फिर क्लॉकवाइज घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अगर हम इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में करते रहे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा और चांसेस हैं कि हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाए, हमारा आंसर नहीं निकले। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब हमें क्या करना है कि एक बार जितने भी क्लॉकवाइज है वो सारा नोट कर लो, एंटी क्लॉकवाइज है वो सारा नोट कर लो, फिर जो डिफरेंस आएगा टोटल करने के बाद में जो डिफरेंस आएगा उतना डिग्री तो उसका होगा डिस्प्लेसमेंट। अब किस तरफ होगा डिस्प्लेसमेंट, किस तरफ वो टर्न करेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? जो हमारे पास में ज़्यादा साइड रहेगी, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, जो साइड ज़्यादा रहेगी उस साइड की तरफ वो टर्न कर जाएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री टर्न करता है। अब 45 डिग्री कहाँ टर्न करता है? जो साइड ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है तो क्लॉकवाइज है 300, तो क्लॉकवाइज में 45 डिग्री वो टर्न कर लेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अच्छे से? तो देखो फटाफट से नीचे क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? अ पर्सन इज फेसिंग वेस्ट। अब इनिशियल पोजीशन क्या है उस इंसान की? वेस्ट में देख रहा है। देखो बिना अब ये डायग्राम वायग्राम कुछ बनाए, सिर्फ दिमाग में करने की कोशिश करो। जितना कम पेन चलाएंगे आप लोग उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। गांठ बांध लें इस बात को, जितना कम पेन चलेगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखो, इनिशियली जो पर्सन है वो किधर देख रहा है? वेस्ट में देख रहा है। ही टर्न 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। 60 डिग्री और 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया साहब? 60 और 180। ये वाला एक बार साफ कर देता। देखो पहले तो मुड़ा 60 डिग्री, उसके बाद में मुड़ा 180 डिग्री। 60 डिग्री क्लॉकवाइज के अंदर और उसके बाद में 180 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज के अंदर मुड़ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कहता है इन दी सेम डायरेक्शन एंड देन टर्न्स 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कितना मुड़ता है? 270 डिग्री मुड़ता है। देखो 50% काम मैंने कर दिया आपका। तो ये है आपका क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है और नीचे कमेंट में आपको आंसर देने हैं। ठीक, तो आपके पास में आज के लिए 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन था कि जब वो सब डायरेक्शन का 3 आपको अलग अलग इनिशियल पॉइंट्स दिए हैं मैंने, तो वो आपको आंसर देना है। और दूसरा, ये तो बड़ा ही सिंपल सा है, इसको तो मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया, आपको तो बस आंसर निकालना है कि कितना डिग्री टर्न करने वाला है और किस डायरेक्शन में देखेगा। बात समझ में आ गई? कितना डिग्री टर्न करने वाला है और किस डायरेक्शन में देखेगा। डन। चलिए क्वेश्चन को हटा देते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है, ये तो था हमारा 4 टाइप का क्वेश्चन, टाइप 4। अब देखें टाइप 5 क्या है। टाइप 5 का जो क्वेश्चन है वो है क्लॉक। अब देखो क्लॉक का क्वेश्चन कैसे आता है। क्लॉक का क्वेश्चन आता है कि घड़ी के अंदर बज रहे हैं 12। कितने बज रहे हैं? 12। घड़ी में कितने बज गए? 12। ये सब घड़ी में बज रहे हैं 12। अब जब घड़ी में 12 बजते हैं तो आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों ही किस डायरेक्शन में देखेंगे? ऊपर नॉर्थ के अंदर देखते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये है हमारे पास में बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये है हमारे पास में बीच में साउथ ईस्ट, ये है मेरे पास में साउथ वेस्ट और ये है मेरे पास में नॉर्थ वेस्ट। तो क्वेश्चन है कि घड़ी में जब 12 बजते हैं तब घड़ी नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रही है। चलिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कि जब घड़ी में 12 बजते हैं तो घड़ी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखती है।
तो मुझे बताइए कि जब घड़ी में 1:30 बजेंगे 1:30, तब आवर हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में देख रहा होगा। क्वेश्चन वापस से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 बजे घड़ी में जो आवर हैंड और मिनट हैंड है वो देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो जब 1:30 बजेगी तो आवर हैंड जो है किस डायरेक्शन में देखेगा। तो अभी अभी हमने देखा है कि जब घड़ी में 12 बजती है तो आवर हैंड और मिनट हैंड किधर देखता है, नॉर्थ में देखता है। लेकिन वो क्या कह रहा है, ये नॉर्थ नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट है। अब देखो करने के दो तरीके, या तो आप इसे थोड़ा सा ऐसे घुमा लो, एक तरीका तो ये, या फिर आप इस घड़ी को घुमा लो, जैसा आप करना चाहो। दो तरीके हैं, दोनों देख लो। ये तो एक घड़ी हो गई, ये एक और घड़ी में बना देता हूँ यहाँ पे। लेकिन इस घड़ी के अंदर हम डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे, घड़ी को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे है 12, सामने है 6, इधर है 3 और इधर है 9। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन के हिसाब से 12 बजे नॉर्थ ईस्ट है, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये सब चेंज कर जाएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से 12 बजे नॉर्थ ईस्ट है। अगर ये वाला पॉइंट ठीक, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, अब मुझे बताइए नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है, हाँ या ना। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा ईस्ट, हाँ या ना। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के सामने हो जाएगा साउथ और ईस्ट के सामने हो जाएगा वेस्ट। बात समझ में आ रही। तो ये वाला सेक्शन क्या हो गया, साउथ वेस्ट। ये वाला सेक्शन क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ये वाला सेक्शन क्या बन गया हमारे पास में, नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बड़े आराम से समझ में आ रही है। चलो अब देखें ज़रा, घड़ी में बज गए 12 और 12 बजे जो है वो हमारा मिनट और आवर हैंड जो है किधर देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट देख रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि हमारे पास में डायरेक्शन अब सेम रहेगा, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। ये दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गया, 12 बजे नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है। इधर आ गया मेरे पास में साउथ वेस्ट, ये 6। इधर आ गया मेरे पास में साउथ ईस्ट और इधर आ गया मेरे पास में नॉर्थ वेस्ट। डन। अब देखो 12 है, यहाँ पर होगा 1, ये होगा 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। डन। दोनों तरीके से समझाएंगे। अब यहाँ पर वो बोलता है कि अगर 12 बजे नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो 1:30 बजे 1:30 पे आवर हैंड कहाँ होगा। अगर देखो ये घड़ी में 12 बजते हैं, ये एक बार अंदर से मैं साफ कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। ये है हमारे पास में 12, ये है 3, ये है 6, ये है 9, ये है मेरे पास में 1, ये है 2, ये है 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब देखो घड़ी में कितना बजाना है, 1:30 बजाना है मुझे। घड़ी के अंदर 1:30 बजने का मतलब क्या हो गया, 1 बजे आवर हैंड यहाँ पे आएगा, हाँ या ना, 1 पे। 1:30 बजे ये मिनट हैंड जो है ये घूमेगा और 6 पे आ जाएगा, तो ये तो रहेगा इस पोजीशन पे और ये भी तो डिस्प्लेस करेगा, हाँ या ना। ये भी डिस्प्लेस करेगा और ये डिस्प्लेस करके कहाँ आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में। ऐसे ही बचती है 1:30, 1 और 2 के बीच में होगा। तो जब 1 और 2 के बीच में आवर हैंड आएगा, बताएं जरा ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है,
ईस्ट की तरफ देखेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1:30 बजे आवर हैंड किस तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है। उसी तरीके से ये देख लो, जब 12 बजे मेरे पास में घड़ी में, तो 12 बजे ऐसी पोजीशन थी, अब 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बजने का मतलब जो मिनट हैंड है वो तो होगा 6 पे, और जो आवर हैंड है वो होगा 1 और 2 के बीच में। तो देखो ये मिनट हैंड किस तरफ पॉइंट कर रहा है। क्या कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये है क्वेश्चन आपके क्लॉक बेस के। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में क्लॉक में। वो किसी भी तरह का टाइम दे देगा, किसी भी डायरेक्शन के अंदर घड़ी को रख देगा, और उसके बाद वो पूछेगा कि साहब बताइए कि अगर ऐसा है तो फिर इस टाइम पे क्या होने वाला है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से क्रैक कर पाएंगे, बिना ये सब ताम जाम किए आप बना पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक, चलो इसके बाद में जो टाइप 6 है हमारे पास में, टाइप 6 है क्लॉक के बाद में हमारे पास में शैडो। देखें क्वेश्चन क्या है शैडो का। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आराम से सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन जो है वो आराम से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। शैडो का क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन वो बोलता है सुबह के 7 बजे हैं। क्या टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बजे। अच्छा देखो, क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर दिया जाएगा वो ऐसा नहीं है कि वो जो भी इनपुट दे रहा है वो बिना किसी मतलब का दे रहा है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ मायने होंगे। तो अब वो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कह रहा है कि सुबह के बजे हैं 7, सीता और गीता एक पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आराम से क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुबह के बजे हैं 7 और सीता और गीता एक दूसरे के आमने सामने एक पार्क में खड़े हैं। अगर सीता की परछाई गीता के राइट में गिरती है, अगर सीता की परछाई गीता के राइट में गिरती है, तो बताइए सीता और गीता किस डायरेक्शन में देख रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिमाग में अब तक इसका आंसर निकल जाना चाहिए। आराम से एक बार फिर से सुन लो। सुबह के बजे हैं 7, सीता और गीता एक ग्राउंड में एक दूसरे के खड़ी हैं आमने सामने। सीता की परछाई गीता के राइट में है। परछाइयाँ कहाँ जा रही है, गीता के राइट में जा रही है। तो सीता और गीता किस डायरेक्शन में देख रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, सॉल्यूशन बताइए फटाफट। देखो क्या क्वेश्चन, क्या जो पूछा गया था, सब है ना दिमाग में था ना क्वेश्चन। क्या पूछा गया था कि सुबह के बजे हैं 7, ये है मेरा एक्सेस। सुबह के 7 बजे मतलब सूरज है ईस्ट की तरफ, तो जितनी भी परछाइयाँ गिरने वाली हैं वो कहाँ गिरने वाली है, वेस्ट साइड में गिरने वाली है। अब वो इस तरीके से खड़े हैं सीता और गीता, मतलब मान लीजिए बिल्कुल अभी यही पोजीशन है और ये है सूरज, इधर से आ रही है लाइट, तो परछाई किधर गिरेगी, मेरे राइट में गिरेगी। और आप जो मुझे देख रहे हैं तो आपके राइट तो इस तरफ है ना, आपके लेफ्ट में परछाई गिरेगी। आप लोग इस तरीके से हैं तो आपके लेफ्ट में परछाई गिरने वाली है और मेरे राइट में परछाई गिरने वाली। तो इधर ईस्ट है, सूरज 7 बजे इधर से निकला है। अब मेरी जो परछाई है वो मेरे राइट में गिरने वाली है, आपकी परछाई भी मेरे ही राइट में गिरेगी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि सुबह के 7 बजे सीता और गीता एक पार्क में एक दूसरे के आमने सामने किस तरीके से खड़े होंगे। देखो, या तो ऐसे खड़े हो जाएंगे या फिर ऐसे खड़े हो जाएंगे। अब इस पोजीशन में अगर खड़े हैं तो इसकी परछाई जो है वो इसके सामने गिरेगी और इसकी परछाई इसके पीछे गिरेगी, तो राइट और लेफ्ट तो नहीं बनेगा। तो ये वाला सेक्शन तो मेरे काम का नहीं है। तो अब ये दोनों इस तरीके से आमने सामने खड़ी है, दिखती सी बात है, ये नॉर्थ में देख रही है और ये साउथ में देख रही है। लेकिन साउथ में कौन देख रहा है और नॉर्थ में कौन देख रहा है ये हमें पता लगाना है। डन। तो अब कैसे पता लगेगा कि सूरज इधर है, परछाइयाँ गिरने वाली है इधर और इधर। देखो ये नॉर्थ में देख रही है तो इसका राइट है इधर और लेफ्ट है इधर।
ये नीचे की तरफ अगर देख रही है तो इसका राइट है इधर और लेफ्ट है इधर, हाँ या ना। तो क्वेश्चन था कि सीता की परछाई गीता के राइट में, गीता के राइट में, देखो किसके राइट में परछाई गिर रही है, इसके राइट में परछाई गिर रही है। तो जिसके राइट में परछाई गिर रही है वो कौन है, गीता, और ये कौन हो गई, सीता। क्वेश्चन समझ में आया? ये शेडोज किस तरह से काम करती है समझ में आया? कि सुबह के 7 बजे हैं, सीता और गीता एक मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सीता की परछाई गीता के राइट में गिर रही है, गीता के राइट हैंड साइड में अगर परछाई गिर रही है तो बताइए सीता और गीता किस डायरेक्शन में देखेंगे। डन हो गया सब, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये था आपका शैडो टाइप के क्वेश्चंस। सिर्फ अभी थ्योरी की बात कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही नहीं रहे, ये सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। एक लास्ट टाइप का और क्वेश्चन है, वो है हमारा 7th टाइप का क्वेश्चन, जो कि है विंड एंड स्मोक। ये हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एडवांस के बनते हैं। तो क्वेश्चन देखो, समझते हैं, क्वेश्चन से ही समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, सबने देखा होगा आप लोगों ने, ट्रेन चलती है तो ट्रेन में से धुआं किधर जाता है? अब आप बोलोगे साहब धुआं तो ऊपर जाता है, लेकिन हमने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमारे पास में ऊपर और नीचे जैसा डायरेक्शन नहीं है। तो अगर एक ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं है, डीजल से चलने वाली गाड़ी है, तो अगर एक ट्रेन नीचे केरला से चलती है और कश्मीर की तरफ जा रही है, तो क्या आप बता सकते हैं धुआं किधर जाएगा? दिखती सी बात है, अगर ट्रेन ऊपर जा रही है तो धुआं जो है इसका पीछे की तरफ जाएगा, हाँ या ना? तो अगर ट्रेन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है तो धुआं किधर जाएगा? साउथ में जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई ट्रेन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है तो धुआं किधर जाएगा? नॉर्थ में जाएगा। अगर कोई ट्रेन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो धुआं किधर जाएगा? ईस्ट में। और अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है तो धुआं किधर जाएगा? वेस्ट में। बहुत बेसिक चीज़ है। अब आप बोलोगे सर ये बताने की कहाँ ज़रूरत है? बिल्कुल बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन क्या देगा? वो क्वेश्चन देगा कि एक ट्रेन जो है वो केरला से कश्मीर की तरफ जा रही है। एक ट्रेन जो है वो केरला से कश्मीर की तरफ जा रही है और वेस्टर्न विंड्स फ्लो कर रही हैं, मतलब वेस्ट साइड से विंड्स फ्लो कर रही हैं। तो अब बताइए धुआं किस तरफ जाएगा? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ट्रेन जो है वो केरला से कश्मीर की तरफ जा रही है और वेस्ट साइड से विंड्स फ्लो कर रही हैं, तो अब धुआं किधर जाएगा? ध्यान रखेंगे कि ट्रेन के मोशन की वजह से धुआं पीछे की तरफ आएगा, लेकिन ये जो वेस्टर्न विंड्स हैं ये इस धुएं को इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। तो एट द सेम टाइम धुआं नीचे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो धुआं जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ये डायरेक्शन कहलाता है हमारा साउथ ईस्ट। कहानी समझ में आई? क्या बोला गया कि साहब हमारे पास में एक ट्रेन है जो केरला से कश्मीर की तरफ जा रही है, साथ में वेस्टर्न विंड्स भी फ्लो कर रही हैं, तो अब धुआं किधर जाएगा? अगर विंड्स नहीं होती तो धुआं जाता साउथ में, लेकिन क्योंकि वेस्ट साइड से विंड्स आ रही हैं तो धुआं किधर जाएगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। नीचे भी जाएगा, साइड में भी जाएगा, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये है आपके 7 टाइप के क्वेश्चन। 2 टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके पार्ट 1 के अंदर, और बाकी जो बचे हुए 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं ये हैं हमारे सारे इस वाले पार्ट में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आया है, बिल्कुल अच्छे से मज़ा आ गया, तो इस सेशन को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक? और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
ठीक। और हमारा एक स्पेशल सेशन भी चल रहा है जिसमें हम अभी पजल्स कर रहे हैं और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद में एसएससी के क्वेश्चंस भी ले लेंगे, तो वो सेशन भी मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी अच्छी पजल्स हैं। कुछ पजल्स हैं जो बिल्कुल बेसिक पजल हैं जो आपसे आराम से बन जाएगी, कुछ पजल ऐसी हैं जो थोड़ी सी टेढ़ी हैं जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि पजल को ज़्यादा छेड़ना नहीं है। बाकी सारी बातें जो है वो उस वाले सेशन में करेंगे, यहाँ पर नहीं करते इतनी बात। ये हैं हमारे टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन डायरेक्शन के। नेक्स्ट वाला जो अब सेशन आएगा, अब इस जो डायरेक्शन का थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन डायरेक्शन के, और जो हमारा जो एडवांस वाला पार्ट है डायरेक्शन के, जो कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो है मेंस के लिए। मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो इस नोट पे थैंक यू।